प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम उपस्थित हैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का दूसरा भाग लेकर सिद्ध हेतु स्वामी गए नामक शीर्षक जो गीत है यशोधरा से उद्धृत है। हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की लेखनी से प्रस्तुत है। सखी बे मुझसे कहकर जा। हमने कल आपके लिए पहले अंक के माध्यम से, प्रथम अंक के माध्यम से यशोधरा खंड काव्य के से लिया गया ये शीर्षक सिद्ध हेतु स्वामी गए बताया। आज उसी क्रम में उसके आगे से आपको अध्ययन कराएंगे। प्रिय बच्चों, आप घर पर रहते हुए और संक्रमण काल जो चल रहा है, सावधानी रखते हुए अपने घर परिवार, अपने माता पिता और स्वयं की एवं घर के जो वृद्धजन हैं उनकी देखरेख करते हुए आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अध्ययन करें। हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। नैन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय पे कैसे सहते, गए तरस की खाते। आपको कुछ पुनरावृत्ति कराएं। यशोधरा जो रात्रि में सोई हुई थी, राहुल सोया हुआ था और सिद्धार्थ मध्यरात्रि को पत्नी और बच्चे को त्याग कर निर्माण मार्ग की ओर चल पड़े, मोक्ष प्राप्ति की ओर निकल पड़े। और यशोधरा अपने हृदय की वेदना को अपनी सखी से कहती है कि उन्हें जाते समय अपने जो मन के भाव हैं, जो विचार हैं, उन्हें कम से कम हमें तो बताना चाहिए था। जाते समय हमसे तो मिलकर जाते, हमसे कहकर जाते। और इसी क्रम में नैन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। यशोधरा कहती है, सखी मेरी आंखें रो रो कर उन्हें कठोर सिद्ध कर रही हैं, किंतु मैं सोचती हूं कि संभवतः वे इसलिए चुपचाप बिना बताए इसलिए चले गए, मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते। मेरे हृदय के उस रोदन को, उस करुण क्रंदन को वे नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा होगा कि यदि मैं यशोदा से कहकर जाऊंगा तो वह हमारे विरह में बहुत व्याकुल होगी और उसके नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं। सखी सदा हृदय वे कैसे सहते। सदा बड़े सरल हृदय के हैं। और यशोधरा कहती है, सखी मेरे प्रियतम बड़े दयालु हैं और उनसे मेरी आंखों से निकलते आंसू उनसे सहे नहीं जाते, इसलिए वे चुपचाप चले गए। मेरा अनुमान है कि वे मुझ पर तरस खाकर ही निकल गए होंगे।
यदि वे अपना लक्ष्य स्पष्ट करते और फिर मुझसे कहकर जाते, तब मैं उनके मार्ग में बाधक क्यों बनती। और यशोधरा अपनी सखी से कहती, कदापि मैं उनके मार्ग में बाधक नहीं बनती। और अपने हृदय की मनोदशा को यशोधरा अपनी सखी से कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे में सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब तुम में किस मुख से, उपालंब अर्थात उलहना, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। और यशोधरा कहती है कि सखी मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी जहां भी रहे सुखी रहे, और वे जिस उद्देश्य से घर से निकले हैं उन्हें उनके उद्देश्य में सफलता मिले, अर्थात उन्हें समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो, जिनके लिए उन्होंने घर को छोड़ा है। और वे मेरे दुख से दुखी ना हो, क्योंकि वे मुझको छोड़कर चले गए। दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब तुम में किस मुख से। और यशोधरा कहती है कि वे मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए तो उन्हें उलहना देने को भी, उनके लिए उलहना देने के लिए भी मुँह नहीं पड़ता, और मैं उलहना भी नहीं दे सकती। यदि वे मुझसे कहकर जाते तो आज मेरे मन में उनका जो आकर्षण है और अधिक बढ़ जाता। आज अभी मैं भाती और उनके प्रति जो आकर्षण है वह और अधिक बढ़ जाता, वे मुझे और अधिक सुहाने लगते। और सखी वे मुझसे कहकर जाते, उन्हें मुझसे कहकर ही जाना चाहिए था। इस प्रकार से यशोधरा अपनी सखी से कहती है। इसी क्रम में अंतिम स्टैंजा गीत का देखें। गए लौट जी पे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा सखी से कहती है कि घर छोड़ते समय मेरे प्रियतम को मुझसे अवश्य कहना चाहिए था। मैं आशावादी हूं और जब वे गए हैं तो आएंगे अवश्य। जब मेरे प्रियतम गए हैं तो वे आएंगे अवश्य ही। सिद्धि प्राप्त करने के बाद कुछ ना कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। सिद्धि प्राप्ति के बाद कुछ ना कुछ अनोखा और अनुपम स्वभाव अपने साथ लाएंगे। और जब वे यहां आएंगे मुझे रोता हुआ पाएंगे। यदि वे मुझसे कहकर जाते तो उनके बताए अनुसार मैं उनके लौटने की प्रतीक्षा करता और उस दिन की प्रतीक्षा ही किया करती जिस दिन सिद्धि प्राप्त कर
लौटते मुझे लगता है कि जैसे मैं भी उनकी सिद्धि में सहायक हो रही हूं। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं भी उनकी जो सिद्धि का व्रत है उस व्रत में मैं सहायक हो रही हूं। और जब मेरे प्रियतम लौटते तो उनके लौटने पर मैं गीत गाते गाते, पर क्या करते, गाते गाते सखी मुझसे कहकर जाते, गीत गाते गाते, गाते गाते का तात्पर्य है प्रसन्नता के साथ अपने प्रियतम का स्वागत करती। अब तो वे मेरे लिए इस विरह में केवल रोने के लिए ही छोड़कर चले गए। और सखी मुझे और मेरे अंतर्मन को एक बात हमेशा कचोटती रहती है, केवल एक ही बात हमारे मन को, हमारे हृदय को विदीर्ण करती है, वेदना देती है, वही सखी वे मुझसे कहकर जाती। यदि उन्हें जाना ही था तो मुझसे कहकर जाना चाहिए, उन्हें मुझसे कहकर जाते, मैं उनके उस सिद्धि मार्ग की बाधा नहीं बनती, मैं निर्वाण मार्ग की सहायक बनती। इस प्रकार से यशोधरा अपने हृदय की वेदना को अपनी सखी से कहती है। और प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा के हृदय की व्यथा का एवं उसके नारी सुलभ मनोभावों का मर्म स्पर्शी बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। और गुप्त जी की भाषा, खड़ी बोली, प्रसाद गोड़ और प्रस्तुत पंक्तियों में, गीत की पंक्तियों में वियोग श्रृंगार, वक्रोक्ति, अलंकार की छटा दिखाई देती है। और इसी के साथ अगले नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे।